अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल पेट का स्वाद और मैं हूं आपका अपना तसव्वुर। हम पिंड में रह के अपने कारोबार के हवाले से बातचीत कर रहे थे कि हम पिंड के मज़े भी लें और साथ में अपने ज़रिया माश भी अपने पिंड को बनाएं। तो हम जो टॉपिक को लेके चल रहे हैं वो है मुर्गबानी के हवाले से। आज हम बात कर रहे हैं मुर्गियों में होने वाली बीमारियां और उनके इलाज और एहतियाती तदाबीर। मुर्गियाँ आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से बीमार होती हैं, ये एक अहम नुकता है। अगर आप अपनी मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाह रहे हैं तो आपको अपनी मैनेजमेंट अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपकी मैनेजमेंट स्किल कमाल की है तो आपकी मुर्गियाँ बीमार कभी नहीं होंगी। मैंने जो मुर्गियाँ रखी हुई हैं वो मुझे कभी भी कोई मुर्गी बीमार नज़र नहीं आती। उसकी रीज़न ये है कि आप मेरी जो मैनेजमेंट है वो मैं बेहतरीन अंदाज में करता हूँ। जैसे सर्दी के दिन चल रहे हैं तो सर्दी के दिनों में हम जो सर्दी से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाए हुए हैं, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सर्दियों से मुतल्लिक मैनेजमेंट के हवाले से चंद एक इक़दामात की बात की थी। आप इन चंद इक़दामात को फॉलो करते हैं तो आप सर्दी से अपनी मुर्गियों को महफूज रख सकते हैं। अब ये सारी की सारी मैनेज स्किल्स होती है कि आपके पास अच्छी मैनेजमेंट है की स्किल्स हैं तो आप अच्छे अंदाज में कोई भी कारोबार की बात कर रहे हैं मुर्गबानी के हवाले से कि घर में हम मुर्गियां पाल रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो मुर्गियां बीमार हो गई हैं। हमने उनको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है और कौन सी मेडिसिन देनी है कि हम अपनी मुर्गियों को अपनी असल रूटीन में वापस लेके आएंगे। क्योंकि जब आपकी मुर्गी बीमार होगी तो बीमार मुर्गी की प्रोडक्शन भी वैसी नहीं रहती जो सेहतमंद मुर्गी की है। जो मुर्गी आपको डेली अंडा दे रही है जब वो बीमार हो जाएगी तो उससे अंडा आना बंद हो जाएगा। तो वो जो आपका साइकिल चल रहा है तो वो सारा का सारा बंद हो जाता है और आस्ता आस्ता जिससे आप मुर्गी से अन्ने कमा रहे थे लेकिन रफ्ता रफ्ता वो बीमार होती हुई मोर्टेलिटी की तरफ चली जाती है। और जब आप इस कंडीशन में अपनी मुर्गी को देखें तो एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि बीमार मुर्गी और सेहतमंद मुर्गी में फ़र्क क्या है। अब वो बीमार मुर्गी को आपने लेना, उसका इलाज कैसे करना है, ये चंद एक टिप्स हैं, चंद एक बातें हैं जो आप अपनाएंगे तो आपकी मुर्गी आपके शर्ट के अंदर कभी भी मुर्गी आपकी बीमार नहीं होगी। बिल्कुल सादा और आसान सा तरीका है, ये हर घर में आसानी से अवेलेबल है जो मैं नुस्खा आपको बता रहा हूँ। और ये नुस्खा अगर आप अपनाते हैं तो आपकी मुर्गी कभी भी बीमारी की तरफ नहीं जाएगी और उसका जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जिनको आपने अपनाना है और आपकी मुर्गी बूस्टअप रहेगी, सेहतमंद रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह। पहले हम बात करते हैं वो जो चीज़ आपकी मुर्गियों को बेहतरीन क़ुव्वत मदाफ़ियत दे सकती है वो है थूम का इस्तेमाल। आप लाजमी हफ्ते के अंदर 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अपनी मुर्गियों को थूम नंबर में अदरक। अब एक अहम मसला जो दरपेश होता है वो ये होता है कि फार्मर आमतौर पर ये कहता है कि हम अपनी मुर्गियों को ये थूम और अदरक कैसे खिलाएं कि हम एक एक मुर्गी को पकड़े और उसको थूम खिलाएं तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा। अगर हम एक दफ़ा करते हैं तो उसके बाद करने को दिल ही नहीं करेगा। तो इसका एक आसान सा हल है कि आपने उसका पेस्ट बनाना है, पेस्ट बना के अपनी मुर्गियों को पेश करना। अदरक और थूम इसका आपने पेस्ट बना लेना है, किसी दोहरी डंडे के अंदर उसको अच्छी तरह पीस लेना है। जब वो पीस थोड़ी सी फीड लेनी है और उस फीड के अंदर अपना जो मिक्सचर बनाया आपने थूम और अदरक का उसको उसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। अब ये जो थोड़ी सी फीड थी इस फीड के अंदर आपने 2 किलो फीड और डाल के अच्छी तरह उसको मिक्स कर देना और ये आप अपनी सारी मुर्गियों को ऑफ़र करेंगे तो आपकी मुर्गियाँ खुश होकर इसको खाएंगी। क्योंकि वो फीड के अंदर मिक्स होगा तो मसला एक हफ्ते के अंदर आप 2 दफ़ा कम से कम अपनी मुर्गियों को ये पेस्ट देते हैं तो आपकी मुर्गियों की जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है वो बेहतरीन हो जाएगी और वो मुर्गियाँ कभी भी बीमार नहीं होंगी। अगर खुदा न खास्ता आपकी मुर्गी बीमार हो गई है और आपको लेट पता चला है कि आपकी मुर्गी बीमार है तो आपने भी उसके साथ यही वाला तरीकाकार अपनाना है। जब आपने उसको सेपरेट करना है, जब आप उसको अपने शर्ट से सेपरेट कर लेंगे तो उस सेपरेट की हुई मुर्गी को भी आपने ये थूम और अदरक का पेस्ट फीड के साथ मिला के वो आपने उसको देना है। साथ में आपने कोई भी मल्टीविटामिन सिरप जो है वो आपने उसको पिलाना है
और पिला तो नहीं सकते चूँकि वो पी नहीं सकती, जब बीमार मुर्गी हो जाती है तो वो अपना खाना पीना तर्क कर देती है, तो आपने उसको ज़बरदस्ती छोटी छोटी गोलियां बना के आपने फीड की उसको देनी है, और साथ में आपने किसी सुरज के अंदर मल्टीविटामिन सिरप लेके उसको पिलाना है, और उसी से आपने उसको पानी भी पिलाना है। आप 3 टाइम इसी अंदाज में उसको फीडिंग करते रहेंगे तो 2 दिन के बाद इंशाल्लाह वो आपकी मुर्गी जो है वो खुद खाना पीना शुरू कर देगी। पहले तो वो बीमार थी, जहाँ पे पड़ी रह रही है, और आप उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। जब 2 दिन गुजरेंगे आप उसको मुतवातर 1 दिन में 3 दफ़ा इसी अंदाज में फीडिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़अत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और वो मुर्गी जो है आप जब 2 दिन गुजर जाएंगे तो वो मुर्गी इतनी स्ट्रांग होगी कि वो एक जगह खड़ी भी नहीं होगी और आपसे पकड़ी भी नहीं जाएगी। जब वो उस कंडीशन में आ जाए तो तब आपने उस मुर्गी को दोबारा अपने शेड के अंदर दाखिल कर देना। ये चंद एक बातें हैं कि देखें, ये बिल्कुल सिंपल है, थूम और अदरक इसका इस्तेमाल करें। बाकी जितनी मेडिसिन है वो एक लंबा खर्चा है और बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, और उसमें चूँकि मर्ज़ की तशख़ीस और उसका इलाज और उस हिसाब से फिर आपको इन्वेस्टमेंट भी डबल हो जाती है। अगर आप इस अंदाज में अपने मामलात को लेकर चलते हैं कि शुरू से ही आप अपनी मुर्गी को बीमार नहीं होने देते, उसका कुव्वत मुदाफ़अत आप स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो आपको एक बड़े बड़े अखराजात और मुर्गी के मर जाने का नुकसान उससे आप बच सकते हैं। ये 2 बातें ऐसी थी जो मैं अपने शेड में इस्तेमाल करता हूँ, तो मैंने कहा कि मेरे वो फार्मर्स जो इस हिसाब से परेशान है कि हम अपनी मुर्गियों को बीमारियों से कैसे बचाएं, या अगर हमारी मुर्गी बीमार हो जाती है तो हम कैसे उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये 2 नुस्खे ऐसे हैं जो आप मेरी तरफ से गिफ्ट लेके जाएं और अपनी मुर्गियों को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखें और उनसे अच्छी प्रोडक्शन आप हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुर्गे फार्मिंग के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट हम दे रहे हैं वो आप तक पहुँचती रहे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।